हमें लगता है कि हमें अगर कोई बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए तो हमें उसी के लिए बहुत बड़ा कोई काम भी करना पड़ेगा। सिमिलरली यही गलती हम अपने फाइनेंसिस में भी करते हैं। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि हमें लगता है कि अगर हम 5 लाख रुपया कमाते होंगे पर मंथ, तभी हमारी इतनी सेविंग्स बचेंगी हर मंथ कि हम उसको इन्वेस्ट कर सकें। तो हम इंतज़ार करते रहते हैं और हमने अपने आप को जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते। लेकिन अगर हम इस वक्त 50,000 रुपया पर मंथ भी सैलरी कमा रहे हैं और उसमें से हम 1-2 हज़ार भी बचा लेते हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटी छोटी हैबिट्स आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उसका आपकी ज़िंदगी पे बड़ा फ़ायदा कैसे होता है। तो इस चैनल पे हम जब भी फाइनेंसिस की बात करते हैं तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि एक दिन में या एक रात में आप अमीर हो सकें। तो इट विल बी ऑलवेज़ अबाउट द नेक्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक राइट नाउ। तो हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि अगर मैं पर मंथ 50,000 रुपया कमा रहा हूँ और उसके अंदर से मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ 1 या 2 हज़ार रुपया बचता है, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा इस चीज़ के बारे में सोचने में कि मुझे पैसे बचाने चाहिए। या मोर प्रिसाइजली जो कल की मेरी वीडियो थी कि आप अपने फाइनेंसिस को और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू कर दें, तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मेरी तो तनख्वाह ही 50,000 रुपया है, तो मुझे तो नहीं ज़रूरत अभी कि मैं अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करूँ और इसमें से मैं कितने पैसे बचा लूँगा और उनमें से कितने इन्वेस्ट कर लूँगा और वो कितने ही डबल हो जाएंगे, तो वो फिर भी थोड़े के थोड़े ही रहेंगे। तो आज की वीडियो मैं इसीलिए एक्सक्लूसिवली इसी चीज़ के ऊपर बना रहा हूँ कि हमारी जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं या छोटे छोटे हमारे जो आदतें होती हैं, वो हम जितनी अपनी अर्ली एज में बना लेते हैं, हमें उससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे हम अपने दांत ब्रश करना सीखते हैं, तो हम दांत क्यों ब्रश करते हैं? इसीलिए ताकि हम उसको एक हैबिट बना लें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है दांतों की और अपनी हेल्थ की हाइजीन का हम ख्याल रख सकें। इसी तरह से जब हम फाइनेंसिस की बात करते हैं तो फाइनेंसिस के अंदर भी आपकी फ़ाइनेंशियल हाइजीन होती है। अब फाइनेंशियल हाइजीन के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है कि आपके जो भी डेली एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो दांत ब्रश करने की तरह ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते रहें कि मेरा खर्चा एग्जैक्टली किस जगह पे हो रहा है। अब दांत साफ़ करने से भी हम कोई अचानक से बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ जाता, बट इट्स समथिंग जो हम अपनी हाइजीन के लिए करते हैं। वरना दांत नहीं साफ़ करेंगे तो हमारी हाइजीन पे असर होगा, दांत ख़राब होंगे और उससे लेटर डाउन इन आवर लाइव्स हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम अपने फाइनेंसेस को आज से ट्रैक करना स्टार्ट नहीं करते, तो लेटर डाउन इन लाइफ चीज़ की आदत ही नहीं होगी कि हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकें। और जब हमें ये आदत नहीं होगी कि हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना हमने सीखा ही नहीं है कभी, तो फिर हम 50,000 कमाएँ या 5 लाख कमाएँ, हमारे पैसे इधर उधर लगते जाएंगे और हमें कभी भी ये समझ नहीं आएगी कि हमारे पैसे एक्चुअली लग कहाँ पे रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक अच्छी हैबिट बिल्ड करने के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप आज एक्शन नहीं लेते और आप कहते हैं कि इसको देख लेंगे, बाद में कभी कर लेंगे जब पैसे होंगे, तो उससे आपकी ओवर टाइम एक बैड हैबिट बिल्ड होती रहेगी। और जब आपकी एक बुरी आदत बिल्ड हो जाएगी, तो फिर लेटर डाउन द रोड बाद में ज़िंदगी में आपको काफ़ी मुश्किल होगी उस हैबिट को तोड़ने में। तो जितनी जल्दी आप इस हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी का कोई एक सीक्रेट ऐसा ट्रिक आपके साथ शेयर करूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हो, तो आई थिंक वो यही होगा कि आप किसी भी चीज़ का वेट ना करें। आप ये ना वेट करें कि अभी तो मेरी सैलरी 50,000 है, जब 5 लाख होगी मैं तब देखूँगा। या किसी भी और चीज़ को जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसका कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि अच्छा अभी तो इसका टाइम नहीं है, इसका टाइम आएगा फ़लाँ टाइम जब ये चीज़ होगी या वो चीज़ होगी, तब इसको देखेंगे। तो माई सजेशन फॉर यू एंड सजेशन दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन माई लाइफ एज़ वेल वुड बी कि आप किसी भी चीज़ का वेट ना करें। आप ये फिगर आउट करें कि अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ के लिए मैं आज के दिन में क्या कर सकता हूँ। डजेंट मैटर कि वो कितना छोटा स्टेप है या वो कितना आसान और सिंपल स्टेप है। इट्स ऑल अबाउट कि आप जो है वो अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं जो ज़िंदगी में आपको आगे जाके मदद करेंगी। तो अब जो इतना सारा मैंने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया है, इसको मैं कल वाली वीडियो के बाद आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एक्सपेंसेस को ट्रैक करने से हम अमीर कैसे हो जाएंगे, या इतना छोटा सा काम करने से तो हमारी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जब आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहे हैं, तो यू आर नॉट ट्रैकिंग इट कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, यू आर ट्रैकिंग इट टू बिल्ड अ हैबिट। जब आपकी ये आदत बन जाएगी कि आप अपना ख़र्चा देख रहे होंगे कि 50,000 रुपया मेरी इनकम है, उसमें से मेरा हर मंथ कितना ख़र्चा हो रहा है। हो सकता है वो 49,000 हो या 48,000 हो, लेकिन आपको एटलीस्ट आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मेरा फ़लाँ चीज़ पे इतना ख़र्चा हो रहा है, फ़लाँ चीज़ पे इतना ख़र्चा हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो चीज़ आपका जहाँ पे ख़र्चा हो रहा है, वो चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो ही ना। और अगर वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू माइट एंड अप सेविंग लाइक 1,000 और ज़्यादा, एंड आपका 1,000 रुपया वैसे ही बच रहा था। 1,000 रुपया आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करके बचा लिया, तो 50,000 में से जहाँ पे आपका 1,000 पहले बच रहा था, अब आपका 2,000 बच रहा है। तो यही जो आपकी आदत है वो बिल्ड होती जाएगी और विल बी वेरी ईजी टू नो कि मेरे एक्सपेंसेस किस कैटेगरी में होते हैं, कहाँ पे होने चाहिए, और इसमें से मेरी कितनी सेविंग्स होती हैं और उनको मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ।
तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमें एक ऐसे स्टेप से स्टार्ट करना है जो हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो और जिसमें हमारे लिए कोई भी एक्सक्यूज़ ना हो। तो जो मैंने कल की वीडियो में फ़र्स्ट स्टेप दिया था, दैट्स ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको करने के लिए कोई मज़ीद पैसे नहीं चाहिए। इट्स नॉट लाइक इन्वेस्टमेंट कि आप अभी पैसे जमा करेंगे और फिर आप बाद में कभी एक्शन लेंगे। ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस इज़ समथिंग कि आपकी जेब से पैसे तो ऑलरेडी निकल ही रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी एक्स्ट्रा मनी, बल्कि आपके जो पैसे निकल रहे हैं उन्हीं को ही आपने ट्रैक करना है कि मेरे ये पैसे जा कहाँ पे रहे हैं। एंड बाय डूइंग दैट यू विल हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी, कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया होगा कि मेरे पैसे कहाँ पे लग रहे हैं। और जब आपको एक दफ़ा ये समझ आना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको अपने एक्सपेंसेस बिहेवियर की समझ आएगी। आपको ये समझ आएगा कि मेरे लिए ज़िंदगी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप बेशक डबल पैसे खर्च करें, लेकिन जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट ही नहीं है और उस पर पैसे खर्च होते जा रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन खर्चों को जो है वो ख़त्म करें या एटलीस्ट कम करें। और मैं इस बात पे बार बार ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, और मैंने कल जो वीडियो बनाई थी दोबारा उसी से ही रिलेटेड मैं एक माइंडसेट और साइकोलॉजी की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं उसको साथ के साथ इम्प्लीमेंट भी करें, और एक्सक्यूज़ बनाने की बजाय आप उनका जो भी आसान तरीन और जो ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये काम मैं इस तरीके से करूँगा तो मुझे मज़ा भी आएगा, तो आप उस काम को स्टार्ट कर दें। अब इसकी एग्जांपल ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि वो अपनी चीज़ें जो पढ़ रहे होते हैं किताबों में उसको कभी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो उन्होंने किताबें तो बहुत सारी पढ़ ली हैं और उन्हें नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस नॉलेज को जब तक आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक इट्स जस्ट एज़ गुड एज़ कि आपने वो चीज़ कभी सीखी ही नहीं थी। इसको सिर्फ आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। इट्स ओनली गोइंग टू वर्क जब आप उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। एंड वंस अगेन आई विल रिपीट दिस पॉइंट क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डोंट हैव टू गो ऑल इन। आपको कोई बहुत बड़ा ज़िंदगी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें, एक ऐसा काम करें जो बहुत आसान, बहुत सिंपल हो और जो करने का आपको मज़ा भी आ रहा हो। अगर वो काम आपको काम लगेगा और बोझ लगेगा तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप वो काम करेंगे ही नहीं, उसको आधे में छोड़ देंगे कि ये तो मुश्किल है, या मेरे पास इतना टाइम एनर्जी नहीं होता कि मैं इसको हर रोज़ रिपीट कर सकूं। तो काम को अपने लिए आसान बनाएं, काम को अपने लिए फ़न बनाएं ताकि आप उस काम को रिपीट कर सकें। एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड दी फाइनेंशियल एजुकेशन वाला पार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल स्टेप कि आप अपने एक्सपेंसेस को सिर्फ ट्रैक करते जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो गया होगा कि इट्स नॉट जस्ट नॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट रैंडम स्टेप्स कि आप ये कर लें, बल्कि इट्स गोइंग टू बिल्ड वन थिंग ऑन टॉप ऑफ अनदर, एंड दैट्स हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू बिकम रिच, एंड दैट्स हाउ यू विल बिल्ड द डिसिप्लिन जो कल को जाके आपको इन्वेस्टमेंट, सेविंग और जो डिफरेंट इस तरह के टॉपिक्स हैं उनके अंदर आपको हेल्प करेगा। जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि ये जो माइंडसेट है और किस तरीके से हम सोचते हैं और अपनी ज़िंदगी में हम चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इट्स जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द एक्चुअल स्टेप्स जो हम आगे जाके फॉलो करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, हमारे म्यूचुअल फंड्स एंड वट नॉट। बट बिफोर एनी ऑफ दैट वी हैव टू बिल्ड दिस फाउंडेशन। आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो।